आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक आम सी बात है क्योंकि हमारी ना तो डाइट सही है और ना हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं और ना ही एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी होता है, जैसे जब हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इसका बहुत बड़ा लक्षण नहीं आता, क्योंकि बड़ा लक्षण आएगा तब हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे और तुरंत कोशिश करेंगे कि इसको देखा जाए कि क्यों हो रहा है। लेकिन अक्सर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो छोटे मोटे लक्षण हमारे शरीर में आते हैं और छोटे मोटे लक्षणों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बाद में फिर स्ट्रोक की समस्या, हार्ट की समस्या और ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसके कुछ लक्षण आपके शरीर में दिखाई पड़ते हैं और खास करके आपके पैरों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका हेल्थ मुखिया में। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो आपके पैरों के अंदर आते हैं जब आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइट में होता है और जब हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मोम जैसी संरचना होती है और ये हमारे आर्टरीज में जम जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बन जाता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, HDL और LDL। HDL हमारे लिए अच्छा होता है, LDL हमारे लिए ख़राब होता है। वो ज़्यादा स्टिकी होता है और उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बनती है। इस वजह से ये आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है और बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आर्टरीज ब्लॉकेज जो होता है वो हमारे पैरों में होता है, क्योंकि पैर थोड़ा सा हार्ट के दूर होते हैं, जिसकी वजह से पैरों में ब्लॉकेज जल्दी होता है और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो पाती है, जिसकी वजह से 4 से 5 लक्षण आपके पैरों में दिखाई पड़ते हैं। मेनली ये जो सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं पैरों में ब्लॉकेज की वजह से या पैरों में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले लक्षण की हम लोग बात करें तो अगर आपके पैरों में लगातार पेन होता है, लगातार दर्द होता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके पैरों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया है और सही मात्रा में ना तो ब्लड सप्लाई हो पा रहा है आपकी सेल्स के पास में, पैरों की सेल्स के पास में, और ना ही ऑक्सीजन का सप्लाई हो पा रहा है, जिसकी वजह से इनकी कमी की वजह से पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ये कॉमन सा दर्द बना रहता है और हमेशा बना रहता है, हमेशा आपका पैर दर्द करता रहता है। इसके अलावा अगर दूसरे लक्षण की बात की जाए तो आपको पैरों में क्रैम्प होता है, खास करके रात के टाइम पे जब आप लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको पैरों की मसल्स में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है और ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही होती है। और आप ऐसा समझिए कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो अकड़ जाती हैं और ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। इसके अलावा अगर आपको अपने तलवों में यानी पैरों के तलवों में जलन होती है, बर्निंग होती है और इचिंग होती है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का। ये भी आपके अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता है पैरों में तो पैरों में बर्निंग होती है, पैरों में झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग होती है और साथ में इचिंग भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। तो अगर ये सारी भी समस्या हो रही है तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ठंडी के दिनों में हमारा पैर ठंडा रहता है, यानी कि पैर के तलवे ठंडे रहते हैं। लेकिन अगर गर्मी में भी लगातार आपके पैर ठंडे होते हैं, आपके पैर कोल्ड रहते हैं और इस तरह की समस्या आपको लगातार रहती है, तब आपको ज़रूर से ध्यान देना है अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके पैर कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और लगातार आपके पैर ठंडे रहते हैं। ये भी तभी होता है जब आपके पैरों में सही मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं होता है ब्लॉकेज की वजह से, या नैरोइंग जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से सही मात्रा में ब्लड आपके पैरों में नहीं पहुंच पाता है और फिर आपके पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट जो लक्षण है, अगर आपके पैरों का कलर चेंज होता है, पैरों का कलर चेंज होने का मतलब जो नॉर्मल कलर है उससे अलग हो जाता है, तो इसका मतलब भी आपके पैरों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है, वही कारण कि हमारे नसें ब्लॉक हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से सही मात्रा में ना तो ऑक्सीजन पहुँच पाता है और ना तो ब्लड पहुँच पाता है, जिसकी वजह से पैरों के कलर चेंज होते हैं। तो ये समस्या भी अगर आपको आ रही है तो इसका मतलब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पैरों के कलर चेंज होने के साथ साथ में जो नाखून होते हैं उनका कलर चेंज होता है, वो मोटे होने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी ये एक समस्या हो सकती है, एक सिम्टम हो सकता है आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का। इस वजह से अगर ये सारी समस्याएं आती हैं अगर पैरों में, तो आपको ज़रूर कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। दोस्तों, हम लोगों ने कई लक्षणों के बारे में बात किया
जैसे अगर मैं समराइज़ करूं तो अगर आपको पैरों में दर्द होता है, पैरों में क्रैम्प होता है, पैरों में बर्निंग होती है, झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग होती है यानी, और आपको सुन्नपन रहता है, इसके अलावा आपका पैर ठंडा रहता है, पैरों का कलर चेंज हो रहा है, नाखून का कलर चेंज हो रहा है, यानी 7-8 ये ऐसे लक्षण है जो अगर आपके पैरों में आते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि इन लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की आप जांच कराएं और अपनी डाइट को बदल लें, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में आपको स्ट्रोक की समस्या, हार्ट की समस्या आ जाए। इस वजह से पहले ही सचेत हो जाएं और अपने आप को ठीक कर लें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।